और आप सब लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी टेक्निकल कारणों से जुड़ नहीं पा रहा था, तो इसलिए 2-4 मिनट की देरी हो गई। पर आप पेरेंट्स जुड़ेंगे ऐसी उम्मीद है। तो जो लोग वहाँ सेमिनार में आए थे, वो एक दूसरे को कॉल करके बता दें कि अभी लाइव हैं भाई देवेंद्र भाई, और वो जुड़ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही आसान होगा हम लोगों के लिए सवाल जवाब करना और एक दूसरे से पूछना। तो जो आपने लाइव में मैसेजेस, जो आप लाइव चैट में संदेश भेजेंगे, इनको मैं बाद में नोट करके आपको बताऊंगा। जो भी सवाल मैं करता हूं उसको आप, जो भी मैं बताऊंगा और आप उसके प्रत्युत्तर में कुछ भी जवाब देंगे, वो मैं देखने के बाद ही फिर अगली जो चैट है, अगली जो अपनी लाइव है, उसमें मैं इसका जिक्र करूंगा। तो तब तक बाकी लोगों को बोल दीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएं। जो माँ बाप के सवाल हैं, वो इतने सारे सवाल अपने पास आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज हमारा एपिसोड 1 है और एपिसोड 1 में इनमें से हम जितने भी सवालों के जवाब दे पाएंगे, कोशिश रहेगी कि हम अपना लाइव 1 घंटे का रखें। 1 घंटे से पहले हम जाने वाले नहीं हैं और 1 घंटे के बाद आप भी शायद रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे काम करने हैं। यदि 8 बजे का समय आपको लगता है कि थोड़ा अर्ली है, कि शहरों में रहने वाले लोग खाना ही बहुत लेट खाते हैं, तो हम इसको लेट करें क्या, ऐसा भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा भी आप लेकिन इसमें पंगा ये है कि शहरों के लोगों को 9 बजे का टाइम सूट करता है और गांव के लोगों को 8 बजे का करता है। कई बार ऐसा होता है कि जहां पर वो रहते हैं वहां नेटवर्क कम होता है, तो उन्हें घर से बाहर आकर के लाइव आना पड़ता है, लाइव सुनना पड़ता है। उसके लिए भी समय मुझे लगता है फिर ये 8 बजे का उचित रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि 8 और 9 के बीच का 8:30 का कर दिया जाए, तो वो भी आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि कौन सा समय सही रहेगा इस लाइव के लिए, जब भी हमें पेरेंट से बात करनी हो। जो अपना पेज है निडर इंडिया का, इस पेज पर आपको बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हर रोज कि लाइव आया, कोई शेड्यूल लाइव है क्या। लाइव का जो सबसे बड़ा फायदा है, मतलब हमारे लिए क्या फायदा है, एक तो लाइव में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हमारी वीडियो का और अपने इस चैनल का जो रिकमेंडेशन है वो दूर तक जाएगा, जो भी पेज पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए लाइव में जुड़ना ज़रूरी है। वैसे तो देखिए, आप बाद में भी इसकी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो इन केस इमरजेंसी है तो। और अगर आप बात नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको इस पेज की रीच पहुंचानी है दूर तक, तो फिर आप इसको लाइव चला करके छोड़ दीजिए और सुन फिर बाद में लीजिए, अगर आपके लिए संभव है। अगर ये और सुनना संभव नहीं है और ऐसे लाइव चलाना इजी है आपके लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो समय एक बार लिख दीजिए, कितने बजे का समय सही रहेगा, आप कमेंट में लिख करके बताइए। 8 बजे, 9 बजे या 8:30 बजे, मतलब हम लोग 8:30 भी लिख सकते हैं और 8 बजे भी। तो हम 8:30 से 9 के बीच का समय मुझे लगता है सही रहेगा। उसमें दोनों तरफ के लोग जुड़ पाएंगे और कोशिश करनी है अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फेसबुक जो है वो बहुत जल्दी उड़ाता है चैनल को। तो यूट्यूब वीडियोस पे आप कनेक्ट हो जाइए, यूट्यूब के ऊपर जो निडर इंडिया का चैनल है, और डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा पर भी फिर इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग डाल देंगे, तो आप जहां भी देख रहे हैं। उसमें जो पेरेंटिंग सेमिनार अपना तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, उसकी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए हम कैप्शन में डाल देंगे ये लाइव ख़त्म होने के बाद, और वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दीजिए कि कितने बजे का समय आपको सूट करता है। 8 बजे सही रहेगा, 8:30 बजे सही रहेगा। और अगर आप ये भी बताएं कि उसका रीज़न क्या है कि आप इतने बजे का समय क्यों मांग रहे हैं, तो भी और ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी इस चीज़ को समझने में। तो अभी हमारे पास जो सवाल आया है, पहला सवाल जो हम ले रहे हैं आज की डेट में, आज डेट कितनी हो गई,
24, 25, 26, 27 है आज शायद, 27। तो 27 तारीख हम मान के चल रहे हैं आज। 27 को जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने अपनी इस लाइव में लिया है वो है, हमारे साथी एक पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बच्चे की उम्र जो है वो 20 साल है और माता पिता के कहने से बाहर है बच्चा, और हुक्का भी पीता है, और क्या करें बलारा जी, रात को 1-1 बजे नहीं आता है, 1-1 बजे तक भी नहीं आता है। हाँ देखिए, मैं आपको इस बच्चे की बारे में आपको बताता हूँ। इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली, माता पिता के कहने से बाहर होना। दूसरी, रात को 1-1 बजे तक ना आना। और तीसरी, हुक्का पीना। अगर 1 बजे तक नहीं आ रहा है घर में, तो वो बाहर किसी के पास है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको आदमियों से चिढ़ है या इंसानों से उसको कोई दिक्कत है। तो अगर इंसानों से कोई दिक्कत नहीं है तो उसको घर वाले इंसानों से दिक्कत क्या है, और वो घर वालों के कहने से बाहर क्यों है। आम तौर पे जो ये समस्या आती है, ये तब आती है जब बच्चा अपने माँ बाप को कहना मानने लायक ना मानता हो। इस पे किसी भी पेरेंट को बुरा नहीं मानना है बिल्कुल भी, कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चा अपने माँ बाप को कहने लायक नहीं मानता हो। मैंने ठीक तारीख, मुझे क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि डेट में ठीक बोल रहा हूँ ना, 27 तारीख, एक बार लिख के बताइएगा व्हाट्सएप पे कितनी तारीख है आज। जो आपके सवाल हैं वो हम अगली लाइव में ले, आज कितनी डेट है, 28 है आज, ओ सॉरी, तो 27 मैं बोल रहा हूँ बार बार, मुझे करेक्ट किया गया, आज 28 तारीख है, तो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सो द क्वेश्चन इज कि बच्चा हमारा कहने से बाहर है, तो मैं जहाँ था वहीं पे दोबारा से आता हूँ। अब बच्चा माँ बाप को कहना मानने लायक नहीं मानता है। मैंने जो शब्द बोले हैं इनको थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि कहना मानने लायक, कोई भी इंसान केवल उसी का कहना मानना चाहेगा जिसको वो कहना मानने लायक मानता है। इसका एग्जाम्पल मैं आमतौर पे अपने सेमिनार्स में क्या देता हूं कि जैसे आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो वो गाड़ी मतलब खरीदने के लिए आप किससे सलाह लेंगे? किसी ऐसे व्यक्ति से आप सलाह कभी नहीं लेंगे जिसने कभी गाड़ी नहीं चलाई हो, जिसको गाड़ी चलाने का तजुर्बा ना हो। उससे भी आप सलाह नहीं लेंगे जिसकी गाड़ी 24 घंटे खराब रहती हो या जिसकी ड्राइविंग बहुत खराब हो। आप ये देखोगे हमेशा अपनी चॉइस करते समय, या तो वो बंदा ड्राइविंग का एक्सपर्ट हो, उसके पास लंबे समय से गाड़ी रखने का अनुभव हो, वो इस विषय में रिसर्च करता हो, या फिर वो गाड़ी का सेल्समैन हो। उसी से आप पूछोगे कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, किस तरह की गाड़ी लेनी चाहिए। फिर वो बजट का एक हिसाब किताब देखता है, लेकिन फिर भी आप सलाह उसी से लोगे। चाहे अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो, चाहे जैसे आप अभी अपने बच्चों के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो इसमें आप चूंकि हर किसी से अपने बच्चों के बारे में उनसे सलाह लेकर उनकी मानते नहीं हो, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है, अभी जैसे आपने देखा कि भाई देवेंद्र बल्हारा फर्स्ट पेरेंटिंग कोच ऑफ इंडिया की पेरेंटिंग पे बात करते हैं। फिर ये भी देखेंगे कि इसने अपने जीवन में पोस्ट शेयर नहीं हो रही है, ये कोई खास रीज़न हो सकता है कि पोस्ट शेयर ना हो, पर हो जानी चाहिए जी। ये एक आप मैक्सिमम लोगों तक जोड़ दीजिए। कितने लोग यूट्यूब पर जुड़ गए हैं अभी फ़िलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है कि हम फ्रंट कैमरे से कनेक्ट होने की देख रहे हैं कि इसमें क्वालिटी थोड़ी बेटर आएगी क्या उससे, दूसरे वाले से। पहले सामने होता था तो दिख जाता था सामने लिखा हुआ, तो अभी सीधा वन वे चल रहा है ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। जो लिखा आ जाता है कमेंट में ना, तो फिर वो फ्लो बातचीत का टूट जाता है। हाँ, तो बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवाना हो तो भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लोगे। हाँ, मैं जो बात बता रहा था, अपने पॉइंट पे बता रहा था कि
आप मेरी सलाह इसलिए मान रहे हैं, एक तो क्योंकि मैं पेरेंटिंग का एक्सपर्ट आपको दिखाई दे रहा हूं और मैंने आपको बताया है कि हाँ मैं पेरेंटिंग कोच हूं, प्रोफेशनली मेरा ये काम है, और दूसरा मैंने अपनी पेरेंटिंग को प्रूव भी किया है और एज ए टीचर भी मैंने अपने आप को प्रूव किया है। तो आप मेरी बात को थोड़ा सीरियसली लेंगे और इतना सीरियसली लेंगे कि उसके लिए पे भी करने को तैयार होते हैं कुछ लोग। तो ये एक बिंदु यहां पर आता है। आप गाड़ी लेने की बात हो, घर के अंदर आपको पेंट करना है इसकी बात हो, बच्चे का स्कूल चूज करना है वो बात हो, आपने प्लॉट खरीदना है, घर खरीदना है, तो आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह से आप उसी व्यक्ति की बात मानोगे जो आपको एक्सपर्ट लगता हो। अब माँ बाप के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चा छोटा होता है तब तो वो उसको सारा ज्ञान देते हैं, मतलब ए फॉर एप्पल भी सिखाएंगे, अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट भी, हिंदी की वर्णमाला भी, फिर गिनतियाँ भी, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, सारी बातें। बच्चा जो भी बात होती है, छोटी छोटी बात होती है, वो अपने पेरेंट्स से पूछता है, मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, और फिर वो उसको बताते हैं। तो बच्चे को बचपन में ऐसा फील होता है कि ये जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, इनको सब मालूम है। और जब जब तक उसको ये फील होता रहता है कि उनको सब मालूम है, तब तक बच्चा अपने माँ बाप की लगभग सारी बातें मानता रहता है। फिर यहाँ तक भी होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे का जो होमवर्क है, अपनी जो कॉपीज़ हैं, उसमें खुद अपने हाथ से पकड़ के भी लिखवाते हैं, उसको हेल्प भी करते हैं। फिर वो बच्चा को कोई चीज़ लेनी है, मान लो किसी लेंटर पे ऊपर रखी है हाइट पे, तो वो अपनी मम्मा को बोलता है तो मम्मा उठा के पकड़ा देती है। फिर पापा सड़क पर ड्राइव करते हैं तो बच्चा पापा को बोलता है पापा इससे आगे निकलना है, पापा उसको इससे आगे निकाल देते हैं। तो बच्चा सोचता है मेरे पापा सुपरमैन की तरह हैं, वो सबसे आगे निकाल देते हैं, सबसे तेज गाड़ी चलाते हैं मेरे पापा, और मेरे पापा जैसा कोई नहीं है। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पापा और मदर जो हैं वो हीरो हैं, हीरो और की तरह वो उसको ट्रीट करता है। और जब वो उनको पढ़ाते हैं तो उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स को सब कुछ आता है। तो जब तक उसको ये लगता रहता है कि मेरे पेरेंट्स को सब कुछ आता है, तब तक वो अपने माँ बाप की सारी बातें मानता है। तो जिस बच्चे की बात हो रही है उसकी उम्र 20 साल हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले दिन से ही हुक्का पी रहा है, और ना ही ये बात है कि वो बच्चा पहले दिन से ही माँ बाप की बात नहीं मान रहा है। वो कभी तक तो मानता रहा है। कब तक मानता रहा है वो मैंने आपको बता दिया, जब तक वो उसको लगता है कि मेरी बातें ये बंदा जो कह रहा है वो सही है। फिर कभी ऐसा हो जाए, माँ कह दे बच्चे को अरे मेरे को ये सिलेबस नहीं आता तेरा, तो अपनी मैम से पूछियो, या फिर सिलेबस नहीं आता तो ट्यूशन पे पढ़ लियो। तो जैसे ही वो देखता है कि इतने दिनों से यही मेरे को पढ़ा रहे थे और मुझे तो लगता था कि इनको सब कुछ आता है, अभी इन्होंने मुझे कहा कि मुझे में तो कुछ नहीं आता है, तो फिर ये इतने दिनों से मुझे लेक्चर क्यों दे रहे थे। या अब आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं तो आप सलाह देने लग जाते हो करियर को लेकर के। फिर आप कोई किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं हो और अपने बच्चे को सलाह देने लग जाते हो, और बच्चे को वो सलाह, वो मतलब उसके बारे में नॉलेज अगर कहीं और से मिल जाए तो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पर क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, तो कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा खास तौर पे किसी की बात को इतनी आसानी से सीरियसली नहीं लेता है जब तक वो उसको वेरीफाई ना कर ले अपने सोर्सेज से, जो भी सोर्सेज को वो सही मानता है। तो आमतौर पे वो लोग उसको किसी न किसी सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, देखते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जब कोरोना के दौर में मैं बोल रहा था, तो मुझे कुछ नौजवान बच्चे जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे थे या कॉलेज के बच्चे थे, वो ये बोलते थे कि आप जो बोल रहे हो वो इंटरनेट पे तो अवेलेबल नहीं है। या जैसे हमारे पास आएगा मैसेज कि सोर्स क्या है आपकी बात का, तो बात का सोर्स मेरे पास अगर नहीं है तो फिर मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूं। वो बच्चा मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है, चाहे वो बात उसको कितनी ही लॉजिकल लगती हो, चाहे उसे वैसे तो वो सही लगती हो, लेकिन वो उसकी बात को मानेगा तभी जब वो ऑथेंटिक मानता होगा। तो किसी भी पर्सन को, अब जैसे मैं भी जब बोलता था कि वैक्सीन से ये होगा, आने वाले टाइम में चिप लगेगी एंड ऑल, तो जो मीडिया चैनल वाले जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने स्पेशली अपनी वीडियोस के अंदर ये मेंशन किया कि ये व्यक्ति वो वाला डॉक्टर नहीं है, मतलब ये मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं है, तो इसकी बात का यकीन मत करना। आप इस पॉइंट को, इस रेलेवेंस को समझिएगा। कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि
किस उम्र का है, वो केवल तब मानेगा जब ये देखेगा कि इससे बेटर उनको बात बताने वाला कोई नहीं है। आपका काम क्या है, यदि आपका बच्चा आपकी बात माने तो आपको फिर अपनी इमेज या अपना जो एस्टैब्लिश आपको अपने आप को वैसा स्थापित करना पड़ेगा कि आपका बच्चा ये माने कि आप मानने लायक हो। तो इसमें आपको खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको बच्चे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे आपने एक क्वेश्चन ये भी कहा कि माता पिता के कहने से बाहर है, तो पहली बात तो कहने से बाहर होने का ये एक पहला नियम है कि आप बात मानने के लायक हो। तो इसके लिए माँ बाप को एक सजेशन दिया जाता है हमेशा से कि आपको बहुत सारा स्टडी करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी ना आपको करना हो, नौकरी नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यशस्वी अभी कॉलेज में जाता है और उसकी मदर अभी तक पढ़ रही है, यानी कि अभी वो 18 साल का हो गया है बेटा, मेरा बेटा। तो हमारे घर में कोई एक व्यक्ति हमेशा से कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उस बच्चे को हमेशा ये लगेगा कि पढ़ना एक ऐसा काम है जिसको मेरे माँ बाप भी कर रहे हैं, तो उसको खुद भी करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका एक बहुत बड़ा क्योंकि हम तो पढ़ाई पे बात कर रहे हैं ना, दूसरी चीजों पे भी अगर मान लीजिए उसको घर के काम करने की आदत डालनी है, तो मैं खुद कई बार किचन में उसकी मदर की हेल्प करता हूं, ताकि उसे मालूम पड़े कि किचन में काम करना सिर्फ माँ का काम नहीं है, और उसे खुद भी अपना सब कुछ बनाना लगभग आता है कि अगर उसके पेरेंट्स घर में ना हो तो वो अपना आराम से कुछ भी बना के किचन में खुद से खा सकता है, या अकेला अगर रह रहा है तो उसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी तरह से हम जो उसको आदत डालना चाहते थे हमने बचपन में, वो सब खुद करना चालू कर दिया। और बच्चे की बहुत बड़ी खासियत क्या है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो वो अपनी सुपरमेसी को साबित करना चाहता है, वो अपना अधिकार अपने माँ बाप पर जताना चाहता है, और उस अधिकार के चलते ज्यादातर समय वो क्या करता है, वो वही काम करने की कोशिश करता है जो उसके माँ बाप कर रहे हैं। आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, वो आपके पास आ जाएगा और आपके कंप्यूटर की कीबोर्ड को छेड़ने लग जाएगा। आप मोबाइल पर काम कर रहे हो, वो मोबाइल को छेड़ने लग जाएगा। आप कुछ भी कर रहे हो, वो उसको छेड़ने लग जाएगा। आपको लगेगा ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि असल में वो ये कह रहा है मैं भी ये काम करूंगा। आप खेत में काम करके देखो, वो अपनी दराती लेके आ जाएगा। आप बड़ी गठरी सिर पे उठा के चलोगे, वो छोटी सी गठरी सिर पे उठा के चलेगा। ऐसे ही आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो, वो वैसे ही करेगा। आप डंगरों के साथ, अपने पशुओं के साथ कुछ कर रहे हो, वो भी उनके बीच में घुस जाएगा। आप भागोगे कि निकलो रे, यहाँ पे तुम्हें चोट लग जाएगी, ऐसा करके। आप जो भी करोगे, बाइक पर आप जैसे बैठते हो वैसे ही बैठने की कोशिश करेगा, कार में को आप जैसे चलाते हो वैसे ही चलाने की कोशिश करेगा, वैसे ही गियर बदलेगा, वैसे ही क्लच दबाएगा, वैसे ही ब्रेक लगाएगा, जैसा आप करते हो। आप सड़क पर चलते हुए आसपास के लोगों को गालियां देते हुए चलते हो, तो उसको भी आदत पड़ जाएगी। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। तो जो आप उससे करवाना चाहते हो वो आपको खुद से चालू करना पड़ेगा। जो चीज आप उसके अंदर नहीं चाहते डेवलप करवाना, वो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, अपने घर में उसको बंद करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपका बच्चा अपनी माँ की रिस्पेक्ट करे, तो फिर पिता को माँ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि बच्चा पिता की रिस्पेक्ट करे, तो फिर माँ को पिता की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसमें एक दूसरे की बात को काटना कम से कम करना पड़ेगा। आपकी बात को जो भी कह रहा है हाँ कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है बंदे की। किसी भी बंदे को घर में ये मत कहिए कि मैं उसकी पिटाई करूंगा, उसने गलत कर दिया या ऐसा कर दिया। उससे उस बच्चे के दिमाग में यह जाता है कि यह आदमी तो बात मानने के लायक ही नहीं है। अर्थात इन सारी बातों से निकल करके ये आया कि घर के अंदर आपको वो माहौल देना पड़ेगा। इसका अगर आपको प्रैक्टिकल इसका वो सॉल्यूशन देखना है, आपने अपने घर के अंदर अगर देखा हो, तो आपने देखा होगा कि घर में जिसकी बात सारे मानते हैं, हमारा बच्चा भी उसी की बात सबसे ज्यादा मानता है। यहां तक कि कई बार मां अपने बच्चे को बोलेगी कि आने दे तेरे पापा को, तब पता लगेगा तुझे। या अगर वो कह दे कि अब की बार पीटीएम में तेरी मैडम से तेरी शिकायत करूंगी, तो बच्चा मैडम से डरेगा, मैडम के कहने पर चलेगा। डरना और कहने पर चलना दोनों अलग अलग हो रही है, इसको आप समझिएगा पॉइंट को।
तो जो यूट्यूब पर साथी हैं और जो फेसबुक पर हैं वो स्टार वगैरह अगर देना चाहते हैं, सुपर करके कुछ होते इसमें ऑप्शन होते हैं, वो हम रखेंगे आने वाले टाइम में। क्योंकि ज़्यादा लोगों के रिप्लाई हम लोग नहीं कर पाते, तो हम एक मेंबरशिप का भी उसके अंदर ऑप्शन डालेंगे कि कुछ वीडियोस वो मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहें। बहुत ज़्यादा वीडियोस हो गई हैं 1100-1200, तो आदमी को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। बट एनी हाउ, अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि बच्चे को जब हम कोई भी बात के साथ कनेक्ट करना है तो हम उस चीज़ के साथ कनेक्ट होने चाहिए, और जिसकी बात हम मनवाना चाहते हैं उसकी बात और लोग भी मानते हैं, ऐसा माहौल हमें शो करना पड़ेगा। ये एकमात्र तरीका है बच्चा हमारी बात को माने। और एक अथॉरिटी के तौर पे अगर वो आपको देख रहा है कि इस बंदे को सारी चीज़ों का पता है, तो बहुत ज़्यादा आसान होगा उस बच्चे के लिए आपकी बात को सीरियसली लेना। तो आई होप यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सी स्ट्रीम लिया है। भाई उसने ह्यूमैनिटीज़ लिया है, 12वीं तक उसने साइंस पढ़ी है, नॉन मेडिकल, और अभी उसने ह्यूमैनिटीज़ लिया है बिकॉज ही इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन और उसे खेलना ही है। सो नौकरी उसे करनी नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी वैसी स्ट्रीम में जाना जो उसको नौकरी की तरफ ले जाए। सो उसका काम है सिर्फ पढ़ना, दोस्तों से दोस्ती बढ़ाना और लोगों से जुड़े रहना। ओके, तो अभी आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब रह गई तीसरी बात, वो रात को 1 बजे तक आता है और हुक्का पी रहा है। देखिए, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ के लिए दौड़ रहा है, एक ही चीज़ के लिए। आप सब लोग और हम सब लोग उसी एक चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं। यहाँ तक कि किसी के पास हज़ारों करोड़ रुपया भी हो जाता है, उसे पुरस्कार की लालच होती है, और पैसे देकर पुरस्कार खरीदता है। किसी स्टेज पर अपने किसी को पैसे देकर स्टेज पर आने की बात करता है। यहाँ तक कि कई बार व्यक्ति इतना पैसा, करोड़ों रुपया खर्च करके राज्यसभा की सीट लेता है, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करता है, जबकि उसे उस पद की बिल्कुल भी लालसा नहीं होती है, लेकिन उस पद के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करता है। उसका कारण है कि उसे वो चीज़ मिल नहीं रही होती, और उसी चीज़ के लिए वो दौड़ रहा होता है। बच्चा भी उसी चीज़ के लिए दौड़ रहा है, और माँ बाप भी उसी चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं। उसी चीज़ के चक्कर में आप मकान बनाते हो, ये वाला मकान बनाएंगे, ये वाली गाड़ी खरीदेंगे, यहाँ बच्चे को पढ़ाएंगे, हम इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, इसमें तो फलाने वाले बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ हम यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ फलाने बच्चे पढ़ते हैं, ढिमकाने बच्चे पढ़ते हैं, हम इस तरह से करते हैं। और ये सारा का सारा खेल सिर्फ एक चीज़ के लिए है, एंड दैट इज़ एक्सेप्टेंस। आपकी स्वीकार्यता, यानी आप अपने सर्कल में स्वीकार किए जाओ, ये हर व्यक्ति की, हर आदमी की इच्छा है कि वो जहां है उसको स्वीकार किया जा रहा है या नहीं। जैसे आप किसी से मिले और मिलने के बाद उसने कहा कहाँ रहते हो, जैसे हमसे कोई पूछता है सबसे पहले कहाँ रहते हो आप, मैं बोलता हूँ मैं चंडीगढ़ रहता हूँ। अच्छा, फिर किराया मकान तो अपना बना लिया होगा, वो पहला सवाल ये पूछता है, मकान तो अपना बना लिया होगा। मैं कहता हूँ नहीं, किराए पे हूँ। अभी तक किराए पे हो, कितने साल हो गए रहते हुए? चंडीगढ़ में रहते हुए मुझे 12 साल हो गए, 12-13 साल। 12-13 साल में आपने मकान नहीं बनाया? मैंने कहा बनाना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने मकान गांव में बनाया हुआ है, और एक व्यक्ति को एक समय में एक ही मकान बहुत है। यहाँ मैं जिस मकान में रहता हूँ उस व्यक्ति के पास में अपना एक मकान है, एक ये मकान है, उसके पास एक और मकान है, और उसका बेटा एक लौता जो है वो बाहर दूसरे देश में है। तो फिर आपने क्यों नहीं बनाया? भाई, क्योंकि शहर में बेवकूफ़ लोग मकान बनाते हैं और समझदार लोग उसमें किराए पर रहते हैं। तो ये बात कहकर मैं अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ा लेता हूं कि तुम चाहे मुझे एक्सेप्ट करो या नहीं करो, मैं किराए के मकान में रहता हूं, बट मेरे लिए यही सही है। तो इस तरह से अपने आप को किसी और को सर्टिफिकेट हम नहीं देते कि भाई कोई और सर्टिफिकेट देगा तब हम सही माने जाएंगे। हम जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास गाड़ी थी इससे पहले, होंडा की गाड़ी है मेरे पास। तो
तब उस वक्त तो गाड़ी जब ली मैंने तब की कहानी और है, बट अभी जब ये थोड़ा सा दौर बढ़ा इसके वाला कोरोना वाला, लोगों में थोड़ी सी पहचान सी बढ़ी, तो एक बार मैं किसी काम से जा रहा था और बस में बैठ गया, रोडवेज की बस में। तो वहाँ पे एक बंदा मिला मुझे, वो गांव कैथल का कोई गांव था, वहाँ पर की बात है। उसने मिलते ही पहचान लिया, डॉक्टर साहब बस पे आ लिए अब। मतलब लाइक वो ये कहना चाह रहे थे कि गाड़ी से अब बस पे आ गया है, आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड, आपकी औकात अब बस में आने की हो गई है। तो मैंने उससे पूछा, भाई बस में किस तरह के लोग जाते हैं? थोड़ा नहीं नहीं, वो मैंने सोचा आपके पास तो गाड़ी होगी ना। हाँ होगी, लेकिन मैं बस में सफ़र नहीं कर सकता क्या? और उस बात पर वो झेंप गया। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था डॉक्टर साहब, आपके कहने का क्या मतलब था वो मैं अच्छे से समझता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि मेरी पोजीशनिंग कहाँ है। इसी तरह से माँ अपने बच्चे को किसी महंगे स्कूल में भेजना चाहती है क्योंकि उसको अपने सहेलियों में एक्सेप्टेंस चाहिए। उसको अपनी किटी पार्टी में ये कहना है, मेरा बेटा तो वहाँ पे जाता है पढ़ने के लिए, और वो उसकी मैम तो ऐसे करती है और वो तो ऐसे करती है, वो मैं शहरों में देखा मैंने बात करते हुए, वो इस टाइप की बातें करते हैं। वो अपने को बताने की कोशिश करता है। एक बंदा बता रहा है, मेरा एक बेटा वहाँ पे पढ़ता है, एक बेटा वहाँ पे नौकरी करता है, अभी तो एक कनाडा चला गया था, एक MBBS कर रहा है, और वो बड़ा मतलब ऐसा अपने आप को ये प्रूव करने पर लगे रहते हैं कि हमसे बेटर जो है वो परवरिश किसी ने नहीं की है। अध्यापक अपने आप को प्रूव करने पर लगा, मेरे पढ़ाए हुए ये रहता है, जबकि उसे पता है कि उसकी सरकारी नौकरी है या उससे ज़्यादा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, बट स्टिल एक टीचर के तौर पे वो एक्सेप्टेंस चाहता है, क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो यही है। तो बच्चे को यदि माँ बाप इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, वो क्या करता है, क्या कहता है, क्या किस तरह से रहता है, इन सब बातों के बावजूद अगर माँ बाप अपने बच्चे को अनकंडीशनली प्यार करें, अनकंडीशनल उसको एक्सेप्ट करें, तो बच्चा हो ही नहीं सकता कि किसी और के साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा। जब उसे प्यार अपने घर में मिल रहा है तो वो किसी और के पास जाना ही क्यों चाहेगा? एक सिंपल सा सवाल है, कोई भी व्यक्ति है, उसे सिर्फ स्वीकार्यता चाहिए कि मैं जैसा हूं मुझे वैसा स्वीकार कर लिया जाए, मुझे ज्यादा बदलने की कोशिश ना की जाए। बदलाव हर किसी को बाहर से नहीं पसंद होता, वो अंदर से ही बदलना सही रहता है, और वो अंदर से तब बदलता है जब उसे बदलने की जरूरत महसूस होती है। और आम तौर पे आदमी को बदलने की जरूरत तब महसूस होती है जब उसे लगता है कि जैसा मैं अभी हूं उससे ज्यादा एक्सेप्टेंस, उससे ज्यादा स्वीकार्यता मेरी तब आएगी जब मैं बदल जाऊंगा। तो उस केस में वो बच्चा अंदर से ही खुद डिसाइड करेगा और बाद में वो अपने एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि माँ बाप अपनी परवरिश के अंदर इस बात को ध्यान रखें कि उनका बच्चा, उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि अगर बच्चे के आज 80% नंबर आए, 100% नंबर आ गए तो आपका बच्चा आपके लिए कोई प्राइज मनी के जैसा है कि लोग आपको कहेंगे अरे बच्चे की बहुत परवरिश की है। नहीं, आपका जो सर्टिफिकेट है, असली सर्टिफिकेट आपकी परवरिश का, वो सर्टिफिकेट है आपका अपने बच्चे के साथ कनेक्शन, कि आपका बच्चा आपसे खुलकर बात कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें केवल दिखावा हो जाएगी, और दिखावा भी आदमी सिर्फ इसीलिए करता है कि वो अपने से, वो कोई भी व्यक्ति है ना, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति हमेशा वो दिखाने की कोशिश करता है जो वो नहीं होता है। जैसे बेईमान आदमी हमेशा अपने आप को, जैसे मेरे जैसा आदमी है ना, पेन चोर, पेन पेन चोरी करने की आदत है मुझे, तो वो क्या करता है, वो सर्टिफिकेट मांगेगा लोगों से कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। ये एक पॉइंट है, मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी अपनी गाड़ी के पीछे, आपने कभी देखा है मर्सिडीज वाला पीछे लिख रखा हो चिंटू पिंटू ते लक्की पक्की दी गाड़ी, लेकिन ट्रक वाले के पीछे लिखा होता है, छोटी सी गाड़ी होती है उसके पीछे लिखा होता है। कोई जितनी छोटी गाड़ी होगी वो बंदा उतना ही एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये मेरे बच्चों से प्यार नहीं करता है वो आदमी, अपने बच्चों की सबसे ज्यादा फोटो चिपका रहा होता है फेसबुक पर,
और बार बार चिपका रहा होता है। पति पत्नी में जब प्यार नहीं होता है तो वो सबसे ज़्यादा फोटो अपनी फेसबुक पे लगा रहे होते हैं और अपने ओ मेरा स्वीटू है, मेरा मिट्टू। और वो जब पार्टीज में जाते हैं तो जो पति पत्नी अपने आप को बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेम है इनके बीच में, असलियत में वो होता नहीं है, क्योंकि आदमी दिखाता वो चीज़ है जो वो नहीं होता है। ये एक क्लैरिटी है, क्योंकि जो वो है वो उसे पता है और वो उसके लिए नहीं दिखाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मैं सूट पहनकर खुश नहीं होता हूं, पैंट कोट पहनकर खुश नहीं होता हूं, पर हमने अपने तालकटोरा स्टेडियम में कोट पैंट पहना, उसको दिखाया। मैं वो नहीं हूं, मैंने वो दिखाया है खाली। मतलब एक बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट किया, मुझे पर्सनली किया कि आपने कुर्ता पायजामा क्यों नहीं पहना, उसमें तो आपने भारतीयता की तो वाट लगा दी, आप तो पूरा दिन भारत को भारतीयता के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं, वाट लगा दी। तो बाकी तो जो थे वो बोलते रहे, मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं। पर एक ऐसा व्यक्ति मिला मुझे जो काफ़ी समझदार, मैं उसको मानता था। तो मैंने उसी से पूछा, आप क्यों क्यों पहना होगा, मैंने लगाइए दिमाग। मतलब क्या मुझे नहीं मालूम, बिकॉज मैं तो मैं अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ, तो क्या मुझे नहीं मालूम होगा कि इसको पहनने के बाद जो लोग हमसे जुड़े हैं वो क्या सोचेंगे और किस तरह से मतलब रिएक्ट करेंगे और इसका क्या इंप्रेशन जाएगा ऐसे लोगों के ऊपर जो इस तरह से सोचकर हमसे जुड़े थे। तो क्या मुझे नहीं मालूम होगा? ऑब्वियसली मुझे पता होगा, बट स्टिल मैंने वो टाई पहनी जिसको मैं गले का, उसको क्या बोलते हैं, गले का फंदा ही होता है एक तरह से, वो फंदा ही है वो बेसिकली। वो कोई टाई, वो कोई स्मार्ट दिखने के लिए तो नहीं होती है, वो तो हमने जेंटलमैन की वो परिभाषा अंग्रेजों ने बनाई है। तो अंग्रेजी ड्रेस मैंने क्यों पहनी? देर इज अ क्वेश्चन ना। जो मैं नहीं हूं, मैं वो क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए। कहाँ चाहिए? जो लोग राजीव भाई के समर्थक हैं, जो भारतीयता के नाम पर काम कर रहे हैं, जिनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पता है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में हमारे साथ हैं, वो तो ऑलरेडी हमसे जुड़े ही हुए हैं। वो तो तालकटोरा स्टेडियम में आए हुए हैं, नहीं आए हुए हैं तो वो लाइव में बैठे देख ही रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं सुनना चाहते, जो नहीं सुनना चाहते सरकार की खिलाफत को, जो नहीं देखना चाहते भारतीयता भारतीयता का कुछ नहीं होता है, परंतु उनको एक बिजनेसमैन चाहिए, उनको एक कोट पैंट वाला आदमी चाहिए जो उनको अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हो चीज़ों को, और उसका जो उसका एनवायरनमेंट है, जो पूरा का पूरा सेमिनार टाइप का वो लग रहा हो और वो उससे इम्प्रेस हो जाए। अब मैं कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं अपने पास मोर्चे के अंदर कि हमने ये जनता सरकार मोर्चा बनने के बाद ये एक करनाल में हमने सेमिनार किया था, जो हरियाणा की बात कर रहा हूँ, बाहर तो जैसे राजस्थान में भी किया हमने, अजमेर में भी, केकड़ी में भी किया था, बट यहाँ किया। फिर हमने 2 सेमिनार चंडीगढ़ में किए और ये अभी हमने तालकटोरा का दिल्ली में किया। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जब वो बंदे आए तो थे अपने बच्चों की बात को सुनने के लिए, और वो हमसे कनेक्ट तो हुए थे पेरेंटिंग के नाम पर, और फिर वो लग गए अपनी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग करने। और जब वो एजुकेशन की ट्रेनिंग कर रहे थे तो नीडर इंडिया चैनल उनके सामने बार बार सामने आने लगा। तो वो फिर जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये पर्सन सुनने लायक है, ये बंदा सुनने लायक है, तो बाद में वो षड्यंत्र भी सुनने लगे, और फिर वो हमसे जुड़े षड्यंत्र के नाम पर। हमने इसी तरह से कर्ज मुक्ति का अभियान छेड़ा। हमने कहा बहुत सी जनता दुखी है, तो पहले तो जो दुखी हैं बिल्कुल एंड में जो पहुंच गए हैं, पहले तो उनकी थोड़ा से राहत मिले, ये हमारा प्रयास है। राहत मिलने के बाद जब वो देखा तो बहुत से लोग ऐसे जुड़े हमसे जो हमको ये कहते हैं कि हम लोग आए तो थे अपने कर्ज की मुक्ति के लिए, लेकिन जब हमने आपका 3 दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया तो हमें लगा कि हमारा कर्जे वाला मुद्दा तो बहुत छोटा सा है, देश में प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, और अब हम पूरा दिल खोल कर आपका साथ और समर्थन करेंगे जो इस पूरे के पूरे अभियान को आगे तक लेके जाएगा। सो इट वाज लाइक कि उन लोगों तक भी तो पहुंचना है ना, उनकी एक्सेप्टेंस के लिए मैंने ये सूट पहना, और इट वाज अ गुड सक्सेस। बहुत से लोगों में पेनिट्रेशन हुआ, उन्होंने हमसे जुड़ने के लिए बोला, और हमने उनको अगली ट्रेनिंग में बुला भी लिया है। तो अगली ट्रेनिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है मोस्ट प्रोबेबली जो 20 जो शुक्रवार, शनिवार और रविवार है, वो हम मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें 500 प्लस लोग होंगे, 500 से 1000 के बीच।
और इससे पहले हम झारखंड में कर रहे हैं, जो 14-15 वाली 13-14-15 को जो ट्रेनिंग है वो हम झारखंड में कर रहे हैं। तो हमारे पास दो अभी इन ट्रेनिंग्स में देखिएगा, और फिर हम बिहार में भी एक ट्रेनिंग करने वाले हैं। और अब की बार जो ट्रेनिंग की जो संख्या होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। उसका कारण क्या है कि अब उस तबके में भी एक्सेप्टेंस आ रहा है जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं ले रहा था। सो दिस वाज द रीज़न। मैंने आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, एक्सेप्टेंस के लिए ही हम जो कर रहे हैं वो एक्सेप्टेंस के लिए कर रहे हैं। हमें जब जैसे ही कोई नेगेटिव कमेंट हमारी फेसबुक पर लगा दिख जाए, अभी कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ये नेगेटिव कमेंट है, हमारे साथी उनके नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर, उनकी पोस्ट के ऊपर लिखते हैं। मैं फिर उनको फ़ोन करके बोलता हूँ, काहे को कर रहे हो? वो बोलते हैं बकवास लिख रहे हैं आपके खिलाफ, मोर्चे के खिलाफ। अरे पब्लिसिटी कर रहे हैं वो बेचारे। अब देखो ना, किसी भी व्यक्ति को हमारी बुराई करने के लिए, हमारी वीडियो को, जो आप लोग अपने जो साथ हैं इस पूरे मिशन में अपने साथ हैं, वो लोग तो वीडियो को एक आधी बात को मिस भी कर देंगे कि चलो बात मिस हो गई, ध्यान कहीं और चला गया। जो अपना विरोधी है वो अपनी एक छोटी बात को भी मिस नहीं करता है, क्योंकि उसको तो बात कोई निकालनी है कि कुछ निकल जाए इसकी बातों में से। तो इतना ध्यान से सुनने वाले लोगों के खिलाफ बोलना कहाँ का न्याय है यारो? वो तो मतलब इतनी ध्यान से आपको सुनते हैं, पूरी बातचीत में कोई एक बात गलती से मुंह से निकल जाए उसी की बात का बतंगड़ बनाते हैं। बाई चांस कोई वीडियो का टाइमिंग इतना हो जाए तो वो टाइमिंग को भी एक्सप्लेन करते हैं, और कितना कितना ध्यान रखते हैं वो हमारा। तो इससे ज़्यादा केयर कौन करेगा? और ऊपर से प्रचार करते हैं, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। इसलिए हम, जैसे मैंने आपको बताया, उस 1.5 फुटिए का हम कभी भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन पता तो है, उसको तो पता ही है कि मेरी बात कर रहे हैं, और अपने साथियों को भी पता है। सो दिस इज द पॉइंट। अब एक अपार आईडी पे खुलकर बता देना, ये आपने वीडियो नहीं सुनी, निडर इंडिया चैनल पे आप अपार आईडी के ऊपर मैंने पूरा डिटेल में बोला है भाई कि ये आपके बच्चे के गले का फंदा बनने वाला है आने वाले टाइम में। आधार कार्ड के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं वो सारी बहुत खतरनाक होने वाली हैं, और चूंकि ये अपार आईडी आपकी कंसेंट के बिना नहीं बना सकते, इसीलिए आपको इसको मना करना पड़ेगा कि हमें ये नहीं चाहिए। कल को ये सर्टिफिकेट के साथ जोड़ दें तो भी नहीं चाहिए, कल को ये आपके 10th+2 के रोल नंबर के साथ जोड़ दें तो भी नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आपके बच्चे के बारे में निर्णय कोई और ले रहा है तो सीधी सी बात है कि अब आपका अपने बच्चे पर से अधिकार जाने वाला है। इस पे मैं कैसे बता सकता हूं कि बच्चा आपका है और स्कूल का मास्टर आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है? आने वाले वक्त में तो स्कूलों वालों को जूते पड़ने वाले हैं, और माँ बाप अपने जो स्कूल का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेने वाले हैं, गाँव के गाँव। इसलिए अपने टीचर को लिख करके भेजिए कि हमें अपार आईडी नहीं बनवानी है। स्कूल में जैसे पंजाब में बड़ा हो रहा है, अभी आजकल जो नर्स हैं और पीएचसी वाले हैं वो बच्चों को स्कूल में जाकर गोलियां टैबलेट्स दे रहे हैं। वो भी आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आयरन की टैबलेट्स हैं, एक्सेस जो आयरन शरीर में अगर मतलब अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसान करता है कोई भी चीज़, और वो हर बुधवार दे रहे हैं। और इसी तरह से दूसरी डिसलिंक करने के लिए तो आपको सिर्फ चिट्ठी भेजनी है आधार वालों को कि हमें डिसलिंक करवाना है। और दूसरा डी लिंक बोलेंगे इसे, डिसलिंक नहीं, सॉरी आपका पढ़ के मैंने डिसलिंक ही बोल दिया। और दूसरी बात यह है कि अपने स्कूल के टीचर्स को लिखित में भेज दीजिए कि भाई हमें पता है तुम लोग कितना ख्याल रखते हो हमारे बच्चों का, और हमें यह भी पता है कि मेडिकल माफिया कितना ख्याल रखता है हमारा, हमें यह भी पता है कि सरकार कितना ख्याल रखती है देश के लोगों का। हमको फालतू नाटक में फंसाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा ख्याल करते हैं इसलिए तुमको ये गोलियां खिला रहे हैं। तुमको गोलियां खिलाते रहना है, तुमको जिंदगी भर गोलियां खिलाते रहना है, इसलिए गोलियां खिला रहे हैं। तुमको जिंदगी भर इंजेक्शन लगाते रहना है, इसलिए इंजेक्शन लगा रहे हैं। तुमको जिंदगी भर लटका के रखना है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। सो एनी हाउ, आई होप कि मेरी पॉइंट आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं। अभी कितना समय हो गया है हमें जुड़े हुए? करीब करीब 40 मिनट हम लोगों को जुड़े हुए हो गया है।
पेरेंटिंग सेमिनार था इसलिए आप कोट पहने, ये मेरे मन में आया था आपको लाइव में देखकर। चलिए, हाँ तो ठीक है दिनेश भाई, बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए कई बार अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं भी बतानी होती, और फिर भी जो हमारे साथ वाले हैं उनको पता होता है, बट जो घर में बैठे हैं यार वो कमेंट पे कमेंट कुछ भी कर देते हैं, उनके लिए तो क्या ही कह सकते हैं, उनके लिए तो हमें ज़्यादा भी कुछ नहीं कह सकते। अब रही बात हुक्का पीने की, मैं हुक्का नहीं, कोई भी नशा जब बच्चा हमारा कर रहा होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि वो नशा क्यों कर रहा है। नशे वाली जगह को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, एक ऑब्जर्वेशन करने वाले आदमी की नज़र से, कि किसी और जगह पर जैसे आपका कोई रिश्तेदार आया, हाँ भाई देवेंद्र क्या कर रहे हो आजकल, कुछ नहीं ताऊ जी, कुछ नहीं फूफा जी, कुछ नहीं मामा जी, ऐसा करके, स्कूल जाते हो कि नहीं, जाते हो जी, 10वीं में कितने नंबर आए, इतने नंबर आए, कॉलेज में कितने नंबर आए, ये नंबर आए, अच्छा क्या मतलब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पोजीशन क्या है उस क्लास में, पोजीशन नहीं है, फिर यार मेहनत किया करो थोड़ा सा, मतलब फर्स्ट सेकंड तो आना चाहिए यार, तुम्हारे पेरेंट्स इतना जोर लगाते हैं और सो ऑन, फिर ऐसी चीज़ें कहते हैं। तो आप क्या क्या करें, वो बच्चा क्या करे आप बताइए। मतलब जिसको मिलते ही इतना बड़ा लेक्चर दे दिया कि तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, और तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा सोचिए। फिर वो अभी यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए थे, क्लास की पोजीशन क्या थी, टीचर का क्या कहना है, पीटीएम में क्या बोले, एंड सारी चीज़ें रहती हैं, और फिर हमको सब कुछ ठीक करने पे लगा रहता है। फिर आप कहीं और जाते हो, वहाँ पूछते हैं आप कौन सी जात के हो, कौन से धर्म के हो, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हो। एक खाली नशे वाली जगह ऐसी है जहां कोई किसी का ना धर्म पूछता है, ना जात पूछता है, ना संप्रदाय पंथ पूछता है, ना उसके नंबर पूछे जाते हैं, ना उसकी गोत्र पूछा जाता है, ना वो कितना पढ़ता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, कुछ नहीं पूछा जाता। जहां जैसे ही बच्चा अंदर जाता है वो पूछता है कि हाँ भाई ठीक, आजा बैठ, ले हुक्का पीवेगा, ले, और वो पीना चालू कर देता है। नशे वाली जगह पर बच्चे से या व्यक्ति से कभी कुछ नहीं पूछा जाता और आराम से वो कहता। हुक्का तो फिर भी हम बहुत ज़्यादा बुरी नज़र से नहीं देखा जाता है, बल्कि कोरोना में तो हुक्के ने बहुत बड़ा काम किया है, समाज को जोड़े रखने का काम किया है हुक्के ने, और हुक्का जोड़े रखता है, हरियाणा की संस्कृति में बहुत है। लेकिन जो बच्चे नशे के चक्कर में उसमें कई बार फ्लेवर वाला कुछ धुआं डाल के वो पीते हैं, वो मुझे लगता है बहुत गलत है। और मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को हुक्के की वजह से बीमार होते हुए नहीं देखा है। हमारे बड़े बुजुर्गों को किसी को भी हमने कैंसर होते हुए नहीं देखा हुक्के की वजह से। और कैंसर की दुकानों पे जाओगे, अभी देखो ना, नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं हुआ, उसकी पत्नी को हो गया कैंसर, देखो, और वो कैंसर से लड़ भी गई खान पीन ठीक करके। और देखो फार्मा कंपनियों को कैसा मतलब झटका लगा, 850 करोड़, पता नहीं 680 करोड़, कुछ इतने करोड़ रुपए का तो उसको नोटिस भी भेज दिया कि तुम लोगों को भ्रम में डाल रहे हो कि खान पान से हम इसको ठीक कर सकते हैं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फार्मा कंपनियों का कितना बड़ा नेक्सस है, आप इसको देखिए, कितना कितना बड़ा खेल है। सो इट इज़ लाइक उनसे बर्दाश्त नहीं होगा ये कि कोई आपको सही बात बता दे। सो एक नशे वाली जगह का ये एक बड़ा खेल है। अभी आपको हमारे लिए एक सवाल इतना बड़ा रहा है, सोचिए कि अगर हम सेमिनार में इनको डिस्कस करें तो नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बातें हमने डिस्कस की हैं, ये आप अपने घर में किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी पॉइंट पर आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हों, और जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, आने वाले टाइम में उनके लिए कोई गाइडेंस इससे निकल कर आ रही हो, तो एक बार मुझे बताइए ज़रूर कि क्या इसमें से कोई बात आपको ऐसी लगती है जो हाइपोथेटिकल है, या फिर आपको ऐसी लगती है कि ये वाली बात में आप सहमत नहीं हैं, या फिर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन हो रहे हैं। कमेंट करके बताइए, जो क्योंकि अपनी वीडियोस में ना पंगा क्या होता है,
हमारी वीडियोस में सबसे कम कमेंट आते हैं, और जिस वीडियो में कमेंट नहीं आते, लाइक नहीं होते, वो वीडियोस आगे रिकमेंडेशन में नहीं जाती। और वो कमेंट क्यों कम आते हैं? एक तो वीडियो लंबी होती है, 1-1 घंटे की वीडियो होती है, तो लोग लगा के छोड़ देते हैं या फिर ड्राइव करते हुए चला लेते हैं और वो चलता रहता है, और वो चलते ही रहता है, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि बातचीत इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि लोग कमेंट करना ही भूल जाते हैं। मतलब आप ये देखिएगा कि हमारी वीडियोस पे कमेंट ही नहीं आते। बाकी सब पे जो बकवास करने वाले लोग होते हैं ना, कमेंट पे कमेंट आते रहेंगे, भाई जो तुम सही बोल रहे हो, तुम ये सही कर रहे हो, ऐसा करके। सो वो इसलिए आपको कमेंट करना है। तो नरेंद्र भाई बोल रहे हैं हम सब घर वाले बैठ करके सुन रहे हैं, तो सुन तो रहे हो, बाकी के लोग एक दूसरे की तरफ देख भी रहे होंगे कि ये देखो ये वाली बात तो ठीक बोली है। जिसकी बात लगती लगेगी वो सीधा एकदम से देखेगा कि हाँ देखो मैंने बोला था ना ये वाली बात। जो भी कभी बोलता है और वो बात किसी और से देख लेता है, सुन लेता है, तो उसको लगता है कि हाँ मैं भी सही बोल रहा था। इस तरह की बातें भी खूब सुनने को आपको मिलेंगी। ओके, अगला जो एक सवाल है इसको भी हम लोग ले लेते हैं, ताकि जितना भी होगा हम इसको ख़त्म करते हैं। फिर अगले सवाल के बाद में हम इसको ले लेंगे, एक ही सवाल पूरा हो पाएगा मुझे लगता है। तो आज हमारे 2 सवाल पूरे हो जाएंगे इस हिसाब से। साथ में अपार आईडी की बात हो गई, जो पंजाब के स्कूलों में दवाइयाँ दी जा रही हैं वो भी हो रहा है। तो किस किस के घर में 2-2 3-3 लोग सुन रहे हैं? किस किस के घर में कई कई लोग सुन रहे हैं वो भी बताइए जरा। कितने लोग सुन रहे हैं? आप लिखिएगा, हम 3 लोग सुन रहे हैं, हम 4 लोग सुन रहे हैं, ऐसा करके लिखिए ताकि हमें लगे कि जितने लोग लाइव पे दिखाई दे रहे हैं उससे ज़्यादा लोग हैं। और ना कमेंट जरूर लिखिए, चाहे कुछ भी लिख दीजिए, आपको लिखना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हो। और 8 लोग सुन रहे हैं, 4 लोग सुन रहे हैं, 6 लोग सुन रहे हैं। लाइव कितने देख रहे हैं? बस 325 ही लोग जुड़े। हम इस आंकड़े को, हमारा सेमिनार से पहले हमारा था कि नीडर इंडिया चैनल पर कम से कम 2000 लोग लाइव में जुड़े हों तो हमें लगेगा कि भाई बात बहुत दूर तक जा रही है। आप देखिए ये हर परिवार से जुड़ी बातें हैं, इसलिए इनको जोड़िए आप जितना ज़्यादा हो सके। अपने लोगों को बोलिए यार हमको सपोर्ट करने का बड़ा माध्यम है ये, और कुछ डालिए इसके अंदर ना। मतलब जो कुछ आप हमारे सपोर्ट के लिए डाल सकते हैं इसके अंदर। कोई पेमेंट हमको करनी है, सुपर थैंक्स टाइप का कोई चीज़ आपके सामने आ जाता है, ऐसा कुछ होता है, वो भी आप हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए कर सकते हैं। स्टार वगैरह देने का ऑप्शन आता हो अगर फेसबुक पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। 4 लोग सुन रहे हैं, 6 लोग उधर भी सुन रहे हैं, 6-6 लोग, 8-8 लोग, बहुत कई लोग सुन रहे हैं, दैट्स गुड। यानी कि जहाँ 250 लोग दिखाई, 300 कुछ 325 लोग अगर देख रहे हैं और इधर 70 लोग अगर इधर देख रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कोई 2 सुन रहे हैं, कोई 3 सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। लाइव ही देख रहे हैं सभी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग जुड़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हमसे जुड़ रहे हैं, और वो बहुत अच्छी चीज़ मैं मानता हूं कि हम समाज को जगाने में इस तरह से कामयाब होंगे जब ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। आप अपना जोड़िएगा लोगों से। हमारे घर में 6 लोग देख रहे हैं, डागर साहब कमाल कर दिया। 4 लोग, तकलकार, मान सिंह जी 2, थैंक यू वेरी मच। 10 स्टार भेज दिए तरसेम बाबा ने, धन्यवाद भाई धन्यवाद, स्टार भेजते रहिए। एक बंदे का जोड़ने के लिए बद्री प्रसाद ने भेजा है एक्सेप्टेंस, अभी के लिए सॉरी, अभी नहीं जोड़ना, सॉरी। अभी हम इसको क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन है, मेरी बेटी बोर हो जाती है और हर एक काम खत्म करने के बाद उसे कोई और काम चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर काम खत्म होने के बाद कोई और काम चाहिए। लेकिन मेरी समस्या ये है कि शहरों की सोसाइटी में सभी बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। यस यू आर राइट। और सेमिनार से पहले भी मैं आपको बता रहा था कि सोसाइटीज़, अगर आपको अपना बच्चा बचाना है तो उन बच्चों को भी बचाना पड़ेगा जिनके साथ आपका बच्चा रहता है। 5-5 लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे। बताते जाइए कितने लोग देख रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना। तो जिनके बच्चे, चलो पहले मैं पढ़ लेता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। शहरों की सोसाइटी में सभी बच्चे मोबाइल देख रहे हैं क्योंकि माता पिता खेलने के लिए नहीं भेजते, तो मेरी बेटी भी अंत में मोबाइल ही देखती है, ये उसकी मजबूरी है मोबाइल देखना, मैं क्या करूं? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। बहुत से माँ बाप का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है,
अगर आप लोग हमारे ग्रुप में किसी में नहीं हो और जुड़ना चाहते हो तो आप अपना मोबाइल नंबर भी इसमें छोड़ सकते हैं नाम लिख करके। तो जो हमारी टीम है वो अपना नंबर, आपका नंबर सेव करके आपको उस जिस शहर से या जिस जिले से आप हो, जिस राज्य से आप हो, उस राज्य के ग्रुप में जोड़ देगी, ताकि वो और लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे पता चल जाए और हम उस आपके शहर में, आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके राज्य में जब भी कोई ट्रेनिंग चल रही हो तो आप तक उसकी खबर पहुंच सके। और बाय चांस ये जो अपना ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पर स्ट्राइक लग जाए तो ये तो अब की बार बड़ा पहली बार ऐसा हुआ कि कार्यक्रम से पहले 15 दिन पहले 15 दिन की स्ट्राइक लगी कि भाई हम सेमिनार से आगे लगा। तो जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अब सवाल ये है कि जो बाकी बच्चे हैं वो मोबाइल देखते हैं, माँ बाप उनको खेलने के लिए भेजते नहीं हैं। देखिए, इसका बात करने के अलावा और इस पे चर्चा करने के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? कोई भी नहीं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज एक एक करके कोशिश कीजिए। जैसे जिनका ये सवाल है मैं उनको बता रहा हूं, अपनी सोसाइटी में कोई एक स्कैनर भेज दीजिए स्टारले के लिए। तो हाँ, स्कैनर के लिए तो नहीं, वो हमने नीडर इंडिया चैनल पे वो दिया हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन में, जो अपना यूपीआई आईडी अपने जीएसएम का, जो 100-200 रुपया मदद करना चाहते हैं उनके लिए तो ये है, जो अपनी जागरूक समाज मंच वाला जो अकाउंट नंबर है। और जो ज़्यादा हेल्प करना चाहते हैं वो बुक ही बुक कर लीजिए, बुक की बुकिंग कर दीजिए। उसको सोचिए दान कर दिया, मतलब बुक वाले जो पैसे है उसमें ये मत करिए बुक कब आएगी, बुक कब आ जाएगी। बुक तो आएगी पक्का, आप तक चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक को हमने रखना है। तो अभी जोगेंद्र बलियारा अच्छा बल्हारा है ये, बलियाराज ही हैं ये, जो हम आए थे एक बारी, खूब आए थे उधर बैतू टाइप से, बैतू की राजस्थान में ना, सारा नागौर में भी गए हम, बाड़मेर, जैसलमेर, सब जगह जहाँ जहाँ बलाराज हैं। तो 100-110 के करीब गांव हैं राजस्थान में। और अभी बलारा खाप हम बनाने की योजना बना रहे हैं, सर्व जातीय, मतलब जिसमें सब जातियों के लोग होंगे, खाप बलाराज होगी। उसका बड़े लेवल पर हम लोग सोच रहे हैं। जो अपनी जनजाति है, यानी कि जो कबीलियाई कल्चर है अपनी गांव वालों की, उसको उसके ऊपर काम करने के लिए बना रहे हैं। तो चलिए, छोटा है बट ये जो क्वेश्चन था उसको हम ले लेते हैं पहले, और उसके बाद इसको आगे लेके के जाएंगे। पहले आप अपनी किसी सहेली को बुलाइए, वो सहेली से बात करिए कि देखो ये एक बड़ी समस्या है मोबाइल की, इस मोबाइल की वजह से हमारे बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। अल्टीमेट हैप्पीनेस का मैं आपको बता दूं, अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा एक हार्मोन है जिसके बारे में खूब हम बात करते हैं, डोपामिन। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन है एड्रेनल, एड्रेनल बोलते हैं, एड्रेलिन। ये हार्मोन्स को एक बार सर्च कीजिए आप जा करके ना, कि इनका काम क्या है। इनमें एक हार्मोन तब रिलीज होता है जब कोई काम शुरू कर दे और उसको खत्म कर दे, एक हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एक हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। यही एकमात्र रास्ता है अल्टीमेट हैप्पीनेस का। और बच्चे मोबाइल के ऊपर इस तरह से लगे हुए हैं, उसका रीजन यही है कि जैसे ही वो एक एपिसोड खत्म करते हैं या वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो वो महसूस कर रहे होते हैं कि वो उसके अंदर हैं और उसमें किसी की हेल्प करके, किसी चीज़ से बच के, तो जब आप बॉडी के अंदर आता है तो मतलब हर एक हार्मोन का अपना अपना रोल रहता है। तो बच्चा फील करता है कि मैं उस गेम के अंदर हूँ। और बच्चा जैसे जब भी आप कोई गेम मोबाइल पे लगा है तो या तो कार्टून देख रहे हो या फिर आप जब भी कोई सीरीज देख रहे हो तो सीरीज खत्म करने का टारगेट हो जाता है कि जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक मजा नहीं आता है, और वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर लगा रहता है। तो उस एक पेरेंट को जिसने बुलाया था, पहले उनकी राय लीजिए, उनसे पूछिए क्या हमें करना चाहिए।
किताब ऑर्डर करने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे वो कॉपी पेस्ट करके कोई डाल दीजिए दोस्तों, कोई भी साथी है वो डाल दो, बता देंगे। गुरुग्राम वाली से आप अपना नंबर छोड़ दीजिए डागर साहब, उनसे मिल लेंगे। चलो, अभी पॉइंट है कि जब उस एक सहेली का, मुझे नहीं लगता है कि आपकी रिस्पॉन्स ये आएगा कि नहीं हमें इसके ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। वो ये कह सकती है हम क्या कर सकते हैं, वो ये कह सकती हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं है, सब खराब कर दिया एंड सो ऑन, लेकिन वो ये नहीं कहेगी कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। और अगर पेरेंट अगर मेल है तो वो भी ये नहीं कहेगा कि हमको इसको छोड़ देना चाहिए। बट आप ये सोचिए कि यदि एक ने कह दिया तो किसी दूसरे से मिली, अब दूसरी सहेली से या दोस्त से मिली है। महाराष्ट्र को आप पहले जैसा नहीं देख रहे भाई। महाराष्ट्र में एक कचरा कर दिया था किसी कचरे ने। अभी गुड़गांव के लिए रविंदर सोलंकी ने नंबर दिया है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं भाई। तो महाराष्ट्र में अभी मैं आकर के टीम का गठन करके जाऊंगा, मैं आपको एक लीडर दे के जाऊंगा, उसके बाद हम महाराष्ट्र का काम आसानी से चलेगा। महाराष्ट्र में काफ़ी कचरा हुआ है और इसका सोल्यूशन करेंगे, चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है। जब आप 8-10 पेरेंट्स से मिल चुके हों एक एक करके, तो एक बार उनसे बोलिए कि आओ ना एक बार हम मिल करके मीटिंग करते हैं अलग अलग करके ना। तो 10 के 10 को एक साथ बुला लीजिए। बुलाने के बाद उनसे राय लीजिए कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। वो बहुत असमर्थता जताएंगे आपके साथ जुड़ने में, बट एक काम आप कर सकते हो कि चलो कोई एक्टिविटी डिजाइन करते हैं। जैसे बच्चों का टग ऑफ वॉर हो गया, यानी कि पार्क के अंदर वो रस्सा कसी वाला खेल हो गया, कोई दौड़ करने वाला खेल हो गया, कोई गेम ऑर्गेनाइज कर दो ग्रुप वाइज, और और उस वहाँ पे एक नियम बना दो कि कोई भी आदमी यहाँ पर मोबाइल लेकर के नहीं आएगा, मतलब बिना मोबाइल के आपको आना है। और इस तरह से मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी कर लो जिसमें बच्चों को बिजनेस सिखाया जाए कि बच्चों को कुछ भी आता है ना वो अपना सोसाइटी में प्रेजेंटेशन देगा। जैसे किसी ने आर्ट बना रखी है तो वो अपनी आर्ट की एग्जीबिशन लगाए, कोई किसी को खरीदना हो तो वो खरीद ले, किसी को खाना बनाना आता है तो वो अपने पुलाव बना करके अपना जो भी अपने दाल रोटी दाल चावल बना के कड़ी चावल बना के ले आए। तो जैसे इधर रादौर वाली साइड में तो कम्बो वाली कड़ी जो है बड़ी मशहूर है, कम्बोज बड़ी अच्छी कड़ी बनाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं कि वो बच्चा अपनी जो प्लेट है उसका रेट रख ले कि मेरा इतना खर्चा हुआ है और इसकी जो आमदनी है वो मुझे जाएगी, और फिर जो जीते उसको मतलब हम लोग आपस में फन की तरह लें। एक दिन आप इस एक्टिविटी को करके देखिए और फिर देखिए आपके बच्चे असल में मोबाइल के साथ चिपकना नहीं चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, वो एंगेज रहना चाहते हैं। हमारे पास मतलब एंगेजमेंट के लिए जगह नहीं है, हमने ग्राउंड नहीं छोड़े, हम छोटे छोटे कबूतर खानों में 30-30 मंजिला 20-20 मंजिला कबूतर खानों में रहने लग गए। अब बच्चों के पास कहाँ से बचेगा समय। फिर आपने ट्यूशन्स की ऐसी गलत कल्चर डाल दी, फिर नंबरों के पीछे दौड़ने का खेल चालू कर दिया। माँ बाप से पूछो तो सही कि हश्र क्या होगा हमारा, आने वाले टाइम में हमारा क्या होने वाला है। जिनके एक एक बच्चे थे वो जा चुके बच्चे छोड़ करके अपने पेरेंट्स को, विदेशों में रहते हैं माँ बाप। यहाँ पीछे से मेरे चंडीगढ़ की बात है, वो माँ बाप मतलब बेटा और बेटी दोनों के दोनों बाहर थे, और जब पड़ोसियों ने ही उनको मतलब संस्कार किया, और बेटा बेटी तो आकर के सिर्फ प्रॉपर्टी को बांट के गए दोनों के दोनों बच्चे। पत्नी पहले एक्सपायर हो चुकी थी, बूटी दोनों लगा रखी थी, पता ही नहीं चला कब मर गया बंदा। तो ये हम पेरेंट्स का अंत होने वाला है जिन्होंने भी अपने बच्चों पर काम नहीं किया, और जो सिर्फ पैसे के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को दौड़ाना चालू कर दिया। अपने बच्चे को अपने काम में शामिल कीजिए, आप जो भी काम करते हो। माँ अगर मतलब होम मेकर है, अगर अपना घर पे अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। अपने बच्चे को अपने घर की सफाई में एंगेज कीजिए, कभी डस्टिंग के लिए उसको लगाइए, कभी आप बोल दीजिए मैं पोछा लगा देती हूँ पीछे पीछे, तुम आगे झाड़ू लगा दो, या खुद झाड़ू लगा दो, बच्चे को बोलो पीछे पीछे तुम पोछा लगा दो।
या कोई एक काम तुम पानी भर दो मैं ये काम कर देते हैं, तुम ये अपने छोटे छोटे अंडरगारमेंट्स खुद धो लो। ऐसा करके छोटा छोटा काम अपने बच्चों को करने की आदत डालिए। बच्चा जब देखेगा कि मेरा कोई रेलेवेंस है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ मतलब मेरा कुछ इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे अपना होने का एक अपने वजूद का एक मोल महसूस होगा। और जब आदमी को अपने होने का मूल्य पता चलता है तो उसे अपनी जिंदगी अच्छी लगती है, वो फिर नशे वगैरह की तरफ नहीं जाएगा बच्चा कभी भी। और 30 नवंबर को जो राजीव भाई का जन्म दिवस और पुण्यतिथि इकट्ठा है, वो हिसार के मतलोड़ा गांव के अंदर मनाया जा रहा है। परसों 30 तारीख को, आज 28 तारीख है ना, तो परसों को सुबह 10 बजे हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो हिसार जिले के साथी, फतेहाबाद के, सिरसा के जो आसपास के साथी हैं, इधर जींद वाले भी मैक्सिमम संख्या में वहां पहुंचिए, हम लोग मिलेंगे वहां, सबसे आसपास के लोग हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अपने बच्चों को काम में डालिए और कोई एक हॉबी उनकी लीजिए, उस हॉबी को ही उनको करने दीजिए जितना ज़्यादा हो सके। कई बार माँ बाप को ऐसा लगता है, जैसे मैं बचपन में जब बेटे के लिए किताबें लेकर आता था, तो मोटे मोटे पेजेस की किताबें होती थी, 8-10 पेजेस होते थे, लेकिन बहुत महंगी आती थी वो, 300-400 रुपये की। तो मेरी मदर यानी मेरे बेटे की दादी, यानी वो जब पूछती थी कि ये कितने की आई, तो मैं उनको बताता था ये इतने रुपए की आई। हाँ, इतनी महंगी, ये पढ़ लेगा? पढ़ने के लिए नहीं, इसमें तो सिर्फ देखने की पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स के लिए इतना सारा पैसा क्यों खराब किया? तो मैं माँ को बोला करता था कि माँ, मैं ये पढ़ने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं पढ़ने के लिए आदत बने मेरे बच्चे की, मैं इसलिए लाया हूँ, मैं इसको एंगेज रखने के लिए लाया हूँ, मैं इसके साथ बैठने के लिए, मेरे पास बात करने का कोई बहाना चाहिए, मैं इसके लिए लाया हूँ। तो आपका बच्चा आपके साथ मिले, मतलब उसको अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसको मुझे करके दिखाना है कि कितने नंबर आए हैं, अगर मेरे नंबर कम आए हैं तो मुझे डांट पड़े, ऐसा बोले जाए। इस तरह की चीज़ों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए या हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस हमारे लिए एक सर्टिफिकेट बनेगा कि हमने परवरिश ठीक से की है, बल्कि हमारा जो पर्पस है वो है हमारे बच्चों के साथ जुड़ना, हमारे बच्चों के साथ कनेक्ट होना। मेरा पर्पस भी यही है कि माँ बाप अपने बच्चों से जुड़ने की इस कला को सीख सकें। इसके लिए आपको जो पेरेंटिंग वाली जो ट्रेनिंग है वो करनी पड़ेगी। पेरेंटिंग वाली ट्रेनिंग का जो लिंक है वो मैंने यूट्यूब वाले चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो डाल दिया है, यानी जहाँ पे हेडिंग है या मोर जहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियोस के अंदर डिटेल मिल जाएगी। परंतु जो इधर फेसबुक में मैं डाल दूंगा आपको, पूरा लिंक आपको डाल दूंगा, तो आप उस ट्रेनिंग को कर लीजिए। जब आप उस ट्रेनिंग को करेंगे, आपके उसको नोट्स बनाएंगे, तो आपको उसमें से बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आपके बच्चे के साथ कनेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। जो उसमें नहीं है वो आज की वीडियो में था। आपको कुछ वहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ दोनों में मिलेगा, कुछ कहीं मिलेगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस पूरे मिशन में एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो आप सब लोग ये करिए कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें तो आपको ट्रेनिंग में ही मिल जाएंगी। मैं अभी जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो मैं आपको ऐसे कई बार बोलूँगा कि इसका जवाब आपको ट्रेनिंग में मिलेगा, इसका जवाब आपको ट्रेनिंग में मिल जाएगा। और अदरवाइज ये इतने सारे सवाल हैं, ये हमारे लिए बड़ा खजाना है, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनको भी जोड़िए, जो सेमिनार में आए थे उनको भी जोड़िए। सेमिनार के लोगों को मैसेज आपको करना पड़ेगा। देखो, आपके ज़िले के जितने लोग आए थे, आपके स्टेट के जितने आए थे, उनसे कांटेक्ट कर लिया होगा आपने, ग्रुप्स में होंगे, उनको फ़ोन कर करके बोलना पड़े, चाहे कि आज शाम को 8 बजे 9 बजे लाइव है, सबको जुड़ना है। वो जुड़िए। वो देख नहीं सकते हैं, मान लो उस टाइम पे समय नहीं है, तो उनको बोलिए ऑन करके छोड़ दो, ताकि हमें पता लगे कि खबर पहुंच रही है लोगों तक और लोग जुड़ रहे हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिर्फ 500 लोग जुड़े हैं मान लो आज, अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर अगले जो लाइव में हम ये 500 लोग तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ये अगर 5-5 लोगों को भी जोड़ देंगे तो 2500 लोग हमारे वैसे ही जुड़ जाएंगे ऑनलाइन इसमें। तो पिछली बार की तरह जैसे हजार लोग जुड़ जाते करते थे, या 500-600 तो नॉर्मली अपना होता था जुड़ने का, ये प्रोसेस
ये जो मिशन है ये लंबा चलना चाहिए अपना। अभी हम पूरे प्रदेश में जाएंगे और एक भी गांव हमको छोड़ना नहीं है। 6713 गांव हैं, 6713, 6713 गांव, हर गांव में अपनी टीम तैयार करनी है। और शहरों की तो टीम अपने आप हो ही जाएगी, क्योंकि गांव के लोग ही वहां बसने के लिए गए हैं। तो जिन जिन के ज़मीर ज़िंदा हैं शहरों में, वो हमसे जुड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं और आ रहे हैं साथ में। तो और इसके लिए हम अभी एक लाइव हम चला करेंगे, एक वीडियोस टाइप से हम बनाएंगे, जो रुपया की जो किताब थी उस किताब को एक्सप्लेन करते हुए। और फिर पेरेंटिंग की किताब के लिए मुझे छुट्टी चाहिएगी थोड़ी सी। भाई जी, आपसे जुड़ने के लिए रुपए चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, अपनी बात का जवाब नहीं ले सकते, बताओ आप। नहीं भाई, मेरे से जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। आप जेएसएम की किसी भी ट्रेनिंग में आइए, आप जुड़ जाओगे। हाँ, आपको अपने व्यक्तिगत अपने बच्चों के लिए ये धर्म भाई बोल रहे हैं कि इनकी बता रहा हूँ, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ भाई। हमको देखो, आपके बच्चे के लिए यदि हम पर्सनली अकेले बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उसको भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमारा पर्पस पूरा समाज है। हम सब लोगों को, जो जो लोग हमारे साथ लंबे समय से जुड़े, सबको मालूम है हमारा पर्पस केवल समाज को जगा के उसको उस दिशा में लगाना है जहाँ उस मिशन पे काम कर सकें कि हम तब जीतेंगे जब सब जीतेंगे। और अकेले अकेले सबको अपना फ़ायदा चाहिए ना घर पे बैठे, तब अपने पास समय नहीं है दोस्तों। जब हम एक दूसरे की मदद करने लगेंगे, एज अ टीम काम करेंगे, ऑब्वियसली हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। मतलब ये, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। कुछ नहीं चाहिए भाई, आपका समय चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, आपका साथ चाहिए हमको। तो आप इस पे जुड़िए, बताएंगे ज़रूर। ट्रेनिंग का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे, इस पे मैसेज में जोड़ देंगे और ऊपर कैप्शन में भी डाल देंगे अभी जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है। तो आप सब लोग मैक्सिमम संख्या में जुड़िए और अगली मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम अगले सवाल जवाब उनको ले सकें। और इनको जो भी रेलेवेंट लोग हैं वो बता सकते हैं कि आपको ये कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सवालों के जवाब कैसे लगे, क्या इसमें आपको कोई मदद मिली, क्या आपकी कोई बात हो रही थी, और इस मिशन के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।